गुड मॉर्निंग क्लास था। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी व्याकरण और इसमें कंटिन्यू है आपका चैप्टर नंबर 20। तो इसको ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर आपका 76 है। तो कल इसमें हमने पढ़ा था बच्चों निबंध। तो निबंध में हमने गाय और जो तिरंगा हमारा उस पर हमने निबंध पढ़े थे और लिखने को भी आपको दिया था। तो आई होप आपने इसको किया होगा। तो आज आगे बढ़ते हैं। इसमें है दीपावली। तो दीपावली पे आज हम बताएंगे बच्चों जो दीपावली का त्यौहार है किस तरीके से मनाया जाता है। ठीक है ना। तो दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है। यह त्यौहार दशहरे के 20 दिन बाद आता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्यौहार श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों द्वारा मनाया जाता था। तब से लेकर हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दीपावली के कुछ दिन पहले दुकानों तथा घरों में सफेदी की जाती है। आपने भी देखा कि घरों को अपने मम्मी को देखा होगा कि घरों को किस तरीके से सजाया जाता है और दीपमालाएं लगाई जाती हैं। ठीक है ना। तो सभी बाज़ारों में बहुत भीड़ होती है उस दिन। ठीक है ना। बाज़ार क्या होते हैं खूब सजे रहते हैं और दुकानों में खूब सारी भीड़ होती है। नए नए वस्त्र पहनकर नए कपड़े पहनकर बाजार जाते हैं। मिठाइयाँ बर्तन मतलब लोग उस दिन नए नए क्या करते हैं चीज़ें खरीदते हैं। रात के समय घर में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली के दिन। ठीक है ना। और सभी लोग अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं। बच्चे रात में रंग बिरंगे प्रकाश से उल्लसित होते हैं। ठीक है ना। तो आपने भी देखा आप किस तरीके से दिवाली मनाते हैं बच्चों। तो आपको इसमें लिखना है। फिर है बाल दिवस। तो बाल दिवस क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को। ठीक है ना। तो 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना बच्चों। नेहरू का जन्मदिन हुआ था। उनके जन्मदिन को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ठीक है ना। तो बच्चे उन्हें बहुत प्यार चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। तो बाल दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार के खेल कूदों का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है ना। खेल में जीतने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया जाता है। इस दिन विद्यालयों में रंगारंग कार्यक्रम या किस तरीके से आपने भी देखा है किस तरीके से 14 नवंबर को स्कूलों में प्रोग्राम किए जाते हैं। और ये है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ के बारे में। ठीक है ना। राष्ट्रीय पशु है ये। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका शरीर काफ़ी मजबूत होता है। बाघ बब्बर शेर से कुछ ही कम ऊंचा होता है। इसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। इसका रंग पीला या हल्का भूरा होता है। इसकी पूंछ लंबी होती है। इसके दांत बड़े एवं कैसे होते हैं? पैने होते हैं। इसके पंजों में नुकीले नाखून होते हैं। यह बिल्ली जाति का एक पशु है। कैसे बिल्ली जैसा ये दिखता है। ठीक है ना। दिन के समय बाघ नदी या तालाब के किनारे पेड़ों के झुरमुट में आराम करता है। ठीक है। बाघ शक्तिशाली पशु है। वह तेज दौड़ता है, लंबी छलांग लगाता है। बाघ चालाक पशु है। वह सदा सचेत और चौकन्ना रहता है। अपने शरीर की धारियों के कारण वह आसानी से जंगल में छुप जाता है। जैसे घास की झाड़ियाँ होती ना तो इसी तरीके से उसके जो बॉडी में आपको स्क्रैच दिख रहे हैं। ठीक है ना। इस तरीके से होते हैं। तो बाघ का प्राकृतिक भोजन जंगली पशु हैं। भारत में बाघ का शिकार करना कानूनी अपराध है। हम बाघ को चिड़ियाघर या सर्कस में देख सकते हैं। तो ये थे बच्चों दिवाली पे बाल दिवस और बाघ के बारे में। ठीक है ना। इनके 3 जो निबंध बताए। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्रिय अध्यापक, मेरा प्रिय मित्र, दिल्ली हमारी शान, होली, मेट्रो रेल, काश मेरे भी पंख होते। यहाँ पे देखिए बच्चों आपने निबंध लिखने हैं। मेरे प्रिय अध्यापक और मेरा प्रिय मित्र।
मेरे प्रिय अध्यापक, आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। और मेरा प्रिय में आपका जो फेवरेट क्या है, आपका बेस्ट जो है फ्रेंड, उसके बारे में आपको लिखना है, बेस्ट टीचर एंड बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो उनके बारे में इन दो को आपको अपनी कॉपी पे आज लिखना है। और साथ में ही जो मैंने ये पढ़ाए हैं निबंध, इनको आपको रीडिंग करनी है।